क्या आपने कभी देखा है, आप सही एनालिसिस करते हो, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, लेकिन फिर भी आप लॉस में निकल जाते हो। कभी डर के कारण जल्दी एग्जिट, कभी लालच में देर से एग्जिट, और बाद में सोचते हो काश डिसिप्लिन रखा होता। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंडसेट। और इसी माइंडसेट को बदलने वाली किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों 90% ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं, डिसिप्लिन असल में क्या होता है और कैसे सोच बदलकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आज हम इसी यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, आपके अपने मन के अंधेरे कोनों में होगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक खोज है, उस व्यवसायिक ट्रेडर को ढूंढने की खोज जो आपके अंदर ही छिपा बैठा है। हम समझेंगे कि आखिर बाजार है क्या और उसके सामने हम कौन हैं। ये सबसे जरूरी सवाल है। अगर आप इसे गंभीरता से लेंगे तो शायद, बस शायद, आप उन 5% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो लगातार कमाते हैं। तो गहरी सांस लीजिए, ये आसान नहीं होगा। शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत एक सपने के साथ करते हैं, आजादी का सपना, पैसे का सपना, सफलता का सपना। हम सोचते हैं बस एक बेहतरीन सिस्टम मिल जाए, कोई गुप्त फॉर्मूला, और फिर रातों रात कामयाबी। मार्क डगलस कहते हैं यही पहली और सबसे बड़ी भूल है। हम बाजार को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसका हल हमें ढूंढना है। हम कोशिश करते हैं कि बाजार को कंट्रोल करें, उसकी हर चाल का अनुमान लगाएं, लेकिन सच्चाई यह है बाजार को नियंत्रित करना असंभव है। यह पूरी तरह से अनिश्चितता और बेतरतीबता का खेल है। हाँ, इसमें पैटर्न बनते हैं, ट्रेंड चलते हैं, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि अगला पल क्या लाएगा। आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वह है आप स्वयं, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी मानसिक स्थिति, आपका खुद पर नियंत्रण। असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग के भीतर लड़ी जाती है, और यह लड़ाई 24x7 चलती रहती है। सोचिए, आपने एक बढ़िया एंट्री ली, ट्रेड आपके पक्ष में जा रहा है, अचानक एक खबर आती है, बाजार उल्टी दिशा में एक तेज झटका देता है, आपका P&L हरे से लाल में बदल जाता है। उस पल क्या होता है? दिल की धड़कन तेज, पसीने छूटने लगते हैं, दिमाग में आवाजें गूंजने लगती हैं, बस थोड़ा और ठहर जाओ, शायद वापस आ जाए, अरे नहीं, नुकसान बढ़ रहा है, कट जाओ, या शायद ये सिर्फ एक झटका है, होल्ड करो। यही वह पल है जहां आपका सिस्टम आपको एक एक्शन बताता है, लेकिन आपका डर और लालच दूसरा एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। परिणाम अराजकता, नुकसान, पछतावा। डगलस कहते हैं समस्या यह नहीं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, समस्या यह है कि आपने उस भावनात्मक झटके को झेलने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार ही नहीं किया था। आप बाजार के लिए तैयार थे, खुद के लिए नहीं। तो फिर यह बाजार आखिर है क्या? डगलस एक गहरा सिद्धांत देते हैं, बाजार एक ऐसा माहौल है जो लगातार अपने प्रतिभागियों के विश्वासों, दृष्टिकोणों और मानसिक संघर्षों को प्रतिबिंबित करता रहता है। समझिए, बाजार कोई जीवित चीज नहीं है जो आपसे लड़ रही है, यह सिर्फ एक दर्पण है, एक विशाल जीवंत दर्पण जो सामूहिक मनोविज्ञान को दिखाता है। जब आप चार्ट को देखते हैं तो आप सैकड़ों, हजारों ट्रेडर्स के डर, लालच, उम्मीद और निराशा का ग्राफिकल प्रदर्शन देख रहे होते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस दर्पण में सबसे पहले और सबसे साफ आपका खुद का चेहरा दिखाई देता है, आपकी अपनी मानसिकता, आपके डर, आपकी कमजोरियां। बाजार सिर्फ एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक प्रेरक है जो आपके अंदर पहले से मौजूद उन मानसिक पैटर्नों को उजागर कर देता है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे रहते हैं। क्या आप जीवन में भी अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्या आप हार को व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं? क्या आप जल्दी सफलता पाना चाहते हैं? बाजार आपके इन सभी स्वभावों को बेरहमी से एक्सपोज कर देगा। इसीलिए बाजार को हराना नहीं है, बाजार को समझना है, और बाजार को समझने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। यही है डिसिप्लिन ट्रेडर की बुनियाद। हमारी मुसीबत की जड़ यहाँ शुरू होती है। हम पूरी जिंदगी एक सामाजिक वातावरण में पलते बढ़ते हैं। इस वातावरण के अपने नियम हैं। 1, पुरस्कार और सजा, अच्छा काम बराबर इनाम, ग्रेड, प्रमोशन, तारीफ, गलत काम बराबर सजा, डांट, नुकसान, शर्मिंदगी। 2, सही और गलत का स्पष्ट चश्मा, हमें सिखाया जाता है कि हर समस्या का एक सही हल होता है। 3, निश्चितता की तलाश, हमें सुरक्षा और पूर्वानुमान पसंद है, अनिश्चितता डरावनी लगती है। अब इसके विपरीत ट्रेडिंग का वातावरण देखिए। 1, पुरस्कार और सजा का कोई तार्किक क्रम नहीं। कई बार आप सही एनालिसिस करके भी नुकसान उठाते हैं, सजा मिलती है, और कई बार गलत निर्णय के बावजूद आप मुनाफा कमा लेते हैं, इनाम मिलता है। 2, सही और गलत का कोई स्थायी मापदंड नहीं। आज जो स्ट्रेटजी काम कर रही है कल वही फेल हो सकती है। यहाँ सब कुछ संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी पर चलता है। 3, पूर्ण अनिश्चितता, अगले सेकंड क्या होगा कोई नहीं जानता। यहाँ सुरक्षा का भ्रम नहीं चलता। देखा आपने, ये दोनों दुनियाएं एकदम उलट हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी की सीखी हुई सामाजिक मानसिकता लेकर इस अनिश्चितता के मैदान में कदम रखते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों लगता है, जैसे आप पानी में सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। डगलस इसे मानसिक टकराव कहते हैं। आपका दिमाग पुराने प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है,
जबकि बाजार उससे उल्टा व्यवहार करता है। यही टकराव आपके अंदर डर, लालच, भ्रम और अनुशासनहीनता पैदा करता है। और इस मानसिक टकराव से पैदा होने वाली सबसे शक्तिशाली भावना है डर। लेकिन यह सामान्य डर नहीं है। ट्रेडिंग में डर कई रूप लेता है। एक, नुकसान का डर। यह सबसे बुनियादी डर है। लेकिन यहां मजा देखिए, हम नुकसान को व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखते हैं। मैं हार गया, मैं फेल हूं, मैं अक्षम हूं। ये सोच आपको सही समय पर स्टॉप लॉस लेने से रोकती है। आप नुकसान को स्वीकार करने से डरते हैं, क्योंकि स्वीकार करना मानो हार मान लेना है। इसीलिए आप होप मोड में चले जाते हैं, शायद बाजार वापस आ जाए, और नुकसान बढ़ता चला जाता है। 2, छूट जाने का डर। जब बाजार तेजी से चल रहा होता है और आप बाहर बैठे होते हैं, तो यह डर पैदा होता है, अरे मैं इस मूव से बाहर रह गया, मुझे अभी एंट्री लेनी होगी चाहे कुछ भी हो। यह डर आपको बिना प्लान के, बिना सिग्नल के ट्रेड में घुसा देता है। अक्सर आप टॉप में एंटर करके फंस जाते हैं। 3, गलत होने का डर। सामाजिक वातावरण ने हमें सिखाया है कि गलत होना बुरा है। ट्रेडिंग में हर ट्रेडर गलत होता है, बार बार। सफल ट्रेडर की सफलता इस बात में नहीं कि वह हमेशा सही है, बल्कि इस बात में है कि जब वह गलत होता है तो कितनी जल्दी और कितने छोटे नुकसान पर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। गलत होने के डर के कारण आप अपने ट्रेड्स को बहुत देर तक होल्ड करते रहते हैं, उम्मीद में कि वह सही साबित हो जाए। डगलस साफ कहते हैं, जब तक आप नुकसान को एक व्यावसायिक खर्चे की तरह नहीं देखेंगे, जैसे एक दुकानदार किराया और बिजली बिल देखता है, तब तक आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते। नुकसान ट्रेडिंग का एक जरूरी हिस्सा है, व्यक्तिगत अपमान नहीं। इसे स्वीकार करने में ही आजादी है। अगर डर एक खुला दुश्मन है, तो लालच एक खामोश छुपा हुआ जहर है। लालच तब सक्रिय होता है जब आप मुनाफे में होते हैं। इसके भी 2 चेहरे हैं। एक, जल्दी मुनाफा, जुडाल सी बुक करने की लालसा। ट्रेड अभी अभी मुनाफे में गया है और दिमाग चिल्लाता है, बस अभी बुक कर लो, नहीं तो गया। ये डर का ही दूसरा रूप है। आप अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाते, इसलिए छोटे मुनाफे पर ही ट्रेड बंद कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि ट्रेड सैकड़ों पिप्स आगे गया। आपने सिस्टम का पालन नहीं किया, अपने डर का पालन किया। 2, अतिरिक्त मुनाफे की लालसा। यह उल्टा है। ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, टारगेट आ गया है, लेकिन लालच कहता है और चल सकता है, एक और टारगेट सेट करो, हो सकता है यह दुगना मुनाफा दे दे। आप अपने प्लान को ताक पर रख देते हैं। अक्सर बाजार वापस आता है और आपका मुनाफा गायब हो जाता है। आप खुद को कोसते हैं, काश मैंने प्लान के मुताबिक बुक कर लिया होता। लालच और डर दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अनिश्चितता को सहन न कर पाना। आप या तो नुकसान से बचने के लिए जल्दबाजी करते हैं या ज्यादा कमाने के लालच में प्लान तोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप बाजार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि अपनी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो फिर एक अनुशासित ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है? डगलस बताते हैं कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा, फ्रेमवर्क है जिसे आपको सचेतन रूप से विकसित करना होगा। यह अपने आप नहीं आता। इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। 1, पूर्ण जिम्मेदारी। सबसे पहला और सबसे कठिन कदम, आपको हर नुकसान, हर गलती, हर भावनात्मक ट्रेड के लिए पूरी तरह से खुद को जिम्मेदार ठहराना सीखना होगा। बाजार को दोष देना, खबरों को दोष देना, ब्रोकर को दोष देना, ये सब बचने के रास्ते हैं। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि परिणाम आपके अपने निर्णयों का ही नतीजा है, तब तक आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। 2, अनिश्चितता से प्यार। यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। एक अनुशासित ट्रेडर अनिश्चितता को अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि अगर सब कुछ निश्चित होता तो कोई मुनाफा नहीं होता। अनिश्चितता ही तो वह खेत है जहां मुनाफे की फसल उगती है। वह हर पल को संभावनाओं के एक सेट की तरह देखता है, न कि सही/गलत के सवाल की तरह। 3, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी की सोच। अनुशासित ट्रेडर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वह एक पेशेवर जुआरी की तरह सोचता है। एक कसीनो का मालिक यह नहीं जानता कि अगला पासा किस नंबर पर आएगा, लेकिन वह यह जानता है कि लंबे समय में नियम उसके पक्ष में है। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर यह नहीं जानता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में, लेकिन वह एक ऐसी एज वाली स्ट्रेटजी पर काम करता है जो लंबी श्रृंखला, सीरीज में उसे मुनाफा दिलाएगी। हर ट्रेड महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी श्रृंखला महत्वपूर्ण है। 4, खुद से वादा और उस पर अडिग रहना। यह अनुशासन का सार है। आप खुद से एक करार करते हैं, आप तय करते हैं कि आपके ट्रेडिंग के नियम क्या हैं, और फिर चाहे आकाश टूट पड़े, आप उन नियमों का पालन करते हैं। भावनाएं आएंगी, डर आएगा, लालच आएगा, लेकिन आप एक यंत्र की तरह, एक रोबोट की तरह उस करार पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यही करार लंबे समय में आपको सफल बनाएगा। सिद्धांत ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? डगलस एक शक्तिशाली टूल सुझाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। लेकिन यह सिर्फ एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी मानसिक ऑटोप्सी की रिपोर्ट है। इसमें आपको हर ट्रेड के साथ यह लिखना होगा, मैंने यह ट्रेड क्यों लिया, क्या सिग्नल था, एंट्री के समय मेरी भावनात्मक स्थिति क्या थी, आत्मविश्वास, डर, उत्सुकता, ट्रेड के दौरान क्या विचार आए, बस स्टॉप लगा दूं, अरे वाह
चल निकला। एग्जिट क्यों किया? प्लान के अनुसार या भावना के कारण? ट्रेड के बाद कैसा महसूस हुआ? खुशी, पछतावा, क्रोध, राहत? यह जर्नल आपको बिना लाग लपेट के आपका सच्चा चेहरा दिखाएगा। आप देखेंगे कि कैसे एक ही भावनात्मक पैटर्न बार बार आपको नुकसान दिला रहा है। यह पहली बार होगा जब आप खुद को एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर की नजर से देखेंगे, और यही वह पल है जब बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप समस्या को पहचान लेते हैं तभी आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बाजार एक दर्पण है। हमने सीखा कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। हमने सीखा कि हम एक ऐसी दुनिया से आते हैं जिसके नियम बाजार के नियमों के एकदम उलट हैं, और इसी टकराव से पैदा होते हैं डर और लालच। हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन। हमने पहचाना कि समस्या क्या है। हमने जाना कि बाजार एक दर्पण है, और हम अपनी पुरानी सामाजिक मानसिकता लेकर इस अनिश्चितता के खेल में उतर आए हैं। नतीजा? डर, लालच, भ्रम। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सिर्फ ये कहना कि अनुशासित बनो काफी नहीं है। मार्क डगलस हमें एक रोड मैप देते हैं, द ट्रेडर्स डेवलपमेंट प्रोसेस। ये कोई रातों रात का बदलाव नहीं, बल्कि एक क्रमिक, सचेतन, मानसिक पुनर्निर्माण है। आज हम इसी प्रक्रिया के गहन चरणों में उतरेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि ये आपके आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन पर हमला होगा। आपकी वर्तमान मानसिकता एक किले की तरह है। इसकी दीवारें हैं वे गहरे विश्वास और धारणाएं जो आपने जीवन भर में बनाई हैं। गलत होना बुरा है, नुकसान बराबर असफलता, लालच बुरा है, मुझे हर समय नियंत्रण में रहना चाहिए। ये दीवारें आपको बाजार की वास्तविकता से बचाती हैं, लेकिन साथ ही आपको उससे जीतने भी नहीं देती। पहला कदम इन दीवारों को तोड़ना है। डगलस इसे अनलर्निंग कहते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि ट्रेडिंग के संदर्भ में आपके ये विश्वास अप्रासंगिक और हानिकारक हैं। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका मतलब है अपने पुराने स्व को चुनौती देना। कैसे शुरू करें? व्यावहारिक अभ्यास, विश्वासों की पहचान। 1, अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक नया सेक्शन बनाएं, मेरे विश्वास। 2, हर बार जब आप एक भावनात्मक ट्रेड करें, जल्दी एग्जिट, स्टॉप न मानना, FOMO एंट्री, खुद से पूछें, इस क्षण में मेरे दिमाग में कौन सा विश्वास सक्रिय था जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया? 3, उसे लिखें। उदाहरण, मैंने स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे लगा कि बाजार मेरे खिलाफ है, और अगर मैं नुकसान स्वीकार करूंगा तो मैं हार मान लूंगा। इस तरह आप अमूर्त भावनाओं को ठोस लिखित विश्वासों में बदल देंगे, और जो चीज लिखी जाती है उससे निपटा जा सकता है। याद रखिए, यह दीवारें एक दिन में नहीं बनी और एक दिन में नहीं गिरेंगी, लेकिन पहचान उनका विघटन शुरू कर देती है। जैसे जैसे आप यह देखेंगे कि गलत होने का डर बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे वैसे आप उस विश्वास को त्यागने के लिए तैयार होते जाएंगे। पुराने विश्वासों को तोड़ने के साथ साथ आपको एक नया मानचित्र बनाना होगा, एक ऐसा मानसिक मॉडल जो बाजार की वास्तविकता के अनुकूल हो, न कि आपकी इच्छाओं के। डगलस निम्नलिखित मूलभूत सत्यों को अपने अंतर्मन में बैठाने की बात करते हैं। एक, कुछ भी निश्चित नहीं है, हर पल नया है, अद्वितीय है और पूर्वानुमान से परे है। आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देना है। 2, हर पल समान रूप से महत्वपूर्ण है। आपको यह भ्रम छोड़ना होगा कि कोई खास पल या परफेक्ट एंट्री होती है। जब आप हर पल को समान मानेंगे तो फोमो खत्म होगा। आप जानेंगे कि अगला अवसर हमेशा आएगा। 3, बाजार तटस्थ है। बाजार न तो आपका दोस्त है न दुश्मन। यह आपको कुछ देने या लेने के लिए नहीं है, यह सिर्फ है। जो लाभ या हानि आप देखते हैं वह आपके अपने निर्णयों का परिणाम है, बाजार का इरादा नहीं। 4, प्रत्येक पल संभावनाओं का एक अद्वितीय सेट प्रस्तुत करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। आप एक संभावना के गुंजाइश वाला प्रोबेबिलिटी थिंकर बन रहे हैं। आपका सिस्टम सिर्फ यह बताता है कि ऐसी स्थितियों में संभावना हमारे पक्ष में है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता। हर ट्रेड से पहले इन 4 वाक्यों को जोर से कहें या मन में दोहराएं। 1, कुछ भी निश्चित नहीं है। 2, मुझे कुछ नहीं पता। 3, हर पल समान है। 4, यह सिर्फ संभावनाओं का एक सेट है। यह मंत्र की तरह है। यह आपके दिमाग को उस भावनात्मक उत्तेजना जहां पुराने विश्वास सक्रिय होते हैं से निकालकर एक तटस्थ प्रेक्षक की अवस्था में ले आएगा। अब खाली जगह पर नया ढांचा बनाने का समय है। यह ढांचा आपके ट्रेडिंग के लिए संविधान की तरह होगा। इसमें 3 मुख्य स्तंभ हैं। स्तंभ 1, पूर्ण जिम्मेदारी का सिद्धांत। आप अपने ट्रेडिंग के हर परिणाम के लिए 100% जिम्मेदार हैं। बाजार, खबर, टिप नहीं। यह सोच आपको शिकार की मानसिकता से निकालकर सृजनकर्ता की मानसिकता में ले जाती है। आप हार के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, तो आपको अपने निर्णयों को सुधारना ही होगा। स्तंभ 2, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत। आपका लक्ष्य सही होना नहीं, बल्कि संभावना के पक्ष में खड़े रहना है। आप एक कसीनो के मालिक की तरह सोचें। हर बार कोई जुआ खेलता है, यानी हर ट्रेड, आप नहीं जानते कि वह जीतेगा या हारेगा, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हजारों बार जुआ खेला जाए तो नियम, आपका एज वाला सिस्टम, आपको मुनाफा दिलाएगा। इसीलिए एक ट्रेड का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, 20, 50, 100 ट्रेड्स की श्रृंखला का परिणाम महत्वपूर्ण है। स्तंभ 3, अनुशासन का सिद्धांत। खुद से किया वादा। अनुशासन अच्छा होने की भावना नहीं है, ये खुद के साथ किए गए एक अटूट करार का पालन है। आप तय करते हैं कि आपका सिस्टम क्या कहता है और फिर आप उसका पालन करते हैं, बिना किसी सवाल,
बहाने या भावनात्मक हस्तक्षेप के। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यही करार लंबी दौड़ में आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। यह ढांचा आपकी नई वास्तविकता है। यही वह लेंस है जिसके थ्रू अब आप बाजार को देखेंगे। नए व्यवहारों का अभ्यास और आंतरिककरण सिद्धांत ठीक है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब पैसा दांव पर लगा हो। नए विश्वासों को तभी ताकत मिलेगी जब वे स्वचालित व्यवहार बन जाए, और यह केवल अभ्यास से होता है। सचेतन, लक्षित अभ्यास। डगलस एक शक्तिशाली तकनीक सुझाते हैं, मेंटल रिहर्सल या विजुअलाइजेशन। व्यवहारिक अभ्यास, मेंटल रिहर्सल। 1. शांत बैठें, आंखें बंद करें, बाजार के बाहर। 2. एक पूर्ण ट्रेडिंग सेशन की कल्पना करें, जैसे मूवी देख रहे हो, सब कुछ डिटेल में, स्क्रीन खोलना, चार्ट देखना, इंतजार करना। 3. अब वो सब स्थितियां कल्पना में लाए जो आपको भावुक करती हैं। कल्पना करें कि आपने एक ट्रेड लिया और वह तुरंत आपके खिलाफ जाने लगा। देखें कि स्क्रीन लाल हो रही है। अपनी भावनाओं, घबराहट, डर को महसूस करें, और फिर कल्पना करें कि आप शांत रहते हुए, बिना हिले डुले, अपने पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस पर ट्रेड बंद कर देते हैं। उस क्लिक की आवाज सुनें, उस राहत को महसूस करें, न कि हार की, बल्कि अनुशासन का पालन करने की। कल्पना करें कि आप एक बड़े मुनाफे में हैं, टारगेट हिट हो गया है। लालच की आवाज आपसे कह रही है और रुको, और फिर कल्पना करें कि आप मुस्कुराते हुए प्लान के अनुसार ट्रेड बुक कर लेते हैं। संतुष्टि महसूस करें। कल्पना करें कि बाजार तेजी से चल रहा है और आप बाहर हैं। FOMO का एहसास हो रहा है। और फिर कल्पना करें कि आप गहरी सांस लेते हैं, पीछे हटते हैं और इंतजार करते हैं कि आपका सही सिग्नल आए। 4. इस पूरी मानसिक फिल्म को बार बार चलाएं, रोज 10 से 15 मिनट। यह अभ्यास क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग वास्तविक अनुभव और जीवंत कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। बार बार की गई यह मानसिक रिहर्सल आपके न्यूरल पाथवेज को बदल देती है। जब वास्तविक स्थिति आएगी तो आपका दिमाग और शरीर उस नए अभ्यास के हुए व्यवहार के लिए तैयार होगा। यह मांसपेशियों की याददाश्त की तरह है। इस सफर में कुछ खास बाधाएं बार बार आएंगी। आइए उन्हें पहचानें और उनका समाधान ढूंढें। 1. जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार 4 से 5 सफल ट्रेड्स के बाद आपको लगने लगता है कि आपने बाजार को हरा दिया है। आप नियमों में डील देने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। यह डर का ही दूसरा रूप है, नुकसान के डर का विपरीत, लेकिन उतना ही खतरनाक। समाधान: हर सफल ट्रेड के बाद अपने नियमों की पुष्टि करें। याद दिलाएं कि सफलता आपकी बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि अनुशासन से आई है। 2. बोरियत का सामना। अनुशासित ट्रेडिंग का 90% हिस्सा इंतजार है, सही सेटअप का इंतजार। यह बेहद उबाऊ हो सकता है, और बोरियत आपको बिना सिग्नल के ट्रेड लेने के लिए प्रेरित कर सकती है ताकि कुछ होता दिखे। समाधान: बोरियत को अपनी सफलता का संकेत माने। अगर आप बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लापरवाह ट्रेड नहीं ले रहे। बोरियत को स्वीकार करें, ट्रेडिंग के बाहर की दुनिया में ध्यान लगाएं। 3. लचरता, स्लॉपीनेस। कभी कभी आप थके हुए, विचलित या आलसी होते हैं। आप सोचते हैं आज तो बस ऐसे ही एक ट्रेड ले लेता हूं, प्लान के मुताबिक नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। यही एक ट्रेड आपकी पूरी मानसिकता को कमजोर करने की शुरुआत है। समाधान: एक आयरन CLAD रूल से बना। अगर आप 100% फोकस्ड, ऊर्जावान और तैयार नहीं हैं, तो स्क्रीन ही ना खोलें। एक दिन का ब्रेक पूरे करियर से बेहतर है। 4. पिछले नुकसान की भरपाई की जल्दबाजी। एक बड़ा नुकसान होने के बाद दिमाग जस्टिस चाहता है, वह तुरंत वह पैसा वापस पाना चाहता है। यह भावना आपको जोखिम भरे, बड़े पोजीशन साइज वाले ट्रेड लेने पर मजबूर करती है। समाधान: बड़े नुकसान के बाद मैंडेटोरी कूलिंग ऑफ पीरियड रखें, कम से कम 2 से 3 दिन का ब्रेक। अपने नियमों को फिर से पढ़ें, मेंटल रिहर्सल करें, भरपाई के बारे में सोचना बंद करें, बस प्रक्रिया पर वापस लौटें। जब आप लगातार इन अभ्यासों को करेंगे तो धीरे धीरे एक गुणात्मक बदलाव आएगा। आपकी पहचान बदल जाएगी। आप एक व्यक्ति जो ट्रेडिंग करता है से बदलकर एक पेशेवर ट्रेडर बन जाएंगे। इस शिफ्ट के संकेत क्या हैं? 1. भावनाओं का अभाव नहीं, भावनाओं पर नियंत्रण। आपको डर या लालच महसूस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वे आएंगे, लेकिन अब वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे। आप उन्हें देखेंगे, स्वीकार करेंगे और फिर भी अपने नियमों का पालन करेंगे। आप उनके मालिक बन जाएंगे। 2. प्रक्रिया पर फोकस, परिणाम पर नहीं। आपकी खुशी इस बात पर नहीं होगी कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। आपकी संतुष्टि इस बात पर होगी कि क्या मैंने अपने नियमों का पूरी तरह पालन किया। अगर हाँ, तो लॉस वाला ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है। अगर नहीं, तो प्रॉफिट वाला ट्रेड भी एक बुरा ट्रेड है, क्योंकि उसने आपके अनुशासन को कमजोर किया। 3. नुकसान की भावनात्मक लागत शून्य हो जाना। जब आप नुकसान को एक व्यवसायिक खर्च की तरह देखेंगे तो उसे स्वीकार करने में कोई पीड़ा नहीं होगी। आप स्टॉप लॉस को बिना किसी हिचकिचाहट के हिट होते देखेंगे, जैसे कोई दुकानदार बिजली का बिल भरता है। यह एक मुक्तिदायक अनुभव है। 4. धैर्य एक स्वाभाविक गुण बन जाना। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप जानेंगे कि बाजार आपके लिए काम कर रहा है, अवसर पैदा कर रहा है। आपका काम सिर्फ इंतजार करना है, और जब आपका एज दिखे तो हमला करना है, फिर वापस इंतजार में चले जाना है। यही वह अवस्था है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी मानसिकता जहां ट्रेडिंग एक यांत्रिक, निर्मम, तर्क संगत प्रक्रिया बन जाती है, जहां आप एक शांत, केंद्रित,
निर्णय लेने वाली मशीन है। मार्क डगलस की यह प्रक्रिया कोई 10 दिन में सफल ट्रेडर का फॉर्मूला नहीं है, यह एक आजीवन चलने वाला सफर है। एक पेशेवर ट्रेडर भी लगातार अपनी मानसिकता को कठोर बनाए रखने का अभ्यास करता रहता है, क्योंकि पुराने विश्वास, डर और लालच हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। आज हमने सीखा कि कैसे अपने पुराने सुओं को तोड़ना है, कैसे बाजार की वास्तविकता को स्वीकार करना है, कैसे एक नया मानसिक ढांचा बनाना है और कैसे मेंटल रिहर्सल जैसे शक्तिशाली अभ्यासों से उसे मजबूत करना है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण स्तंभ बचा है, एक ऐसी चीज जो इस पूरी मानसिक इमारत की नींव है। वह है एक ठोस, लिखित, यांत्रिक ट्रेडिंग योजना। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा वह सब इसी योजना को लागू करने के लिए है। बिना एक स्पष्ट योजना के आपका अनुशासन किस दिशा में लगेगा? आप किस चीज के प्रति अनुशासित रहेंगे? याद रखिए, बाजार आपका इम्तिहान लेता रहेगा और अब आप जानते हैं कि उस इम्तिहान में पास होने का एकमात्र तरीका क्या है? खुद को ही बदल डालना। हमने जमीन तैयार की, हमने पहचाना कि दुश्मन कौन है, हमारी अपनी बाजार के अनुकूल न होने वाली मानसिकता। हमने उसे तोड़ा और एक नया अनुशासित, संभाव्यता आधारित मानसिक ढांचा बनाया। हमने मेंटल रिहर्सल जैसे हथियार दिए, लेकिन एक बुनियादी सवाल अब भी बाकी है, इस नई मानसिकता को किस पर लागू करना है? एक सेनापति चाहे कितना भी बहादुर और अनुशासित क्यों हो, अगर उसके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो वह युद्ध नहीं, नरसंहार की ओर जाएगा। मार्क डगलस के अनुसार एक डिसिप्लिन ट्रेडर के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी लिखित, यांत्रिक और पूर्ण ट्रेडिंग योजना होती है। यह कोई सुझाव नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। आज हम इसी योजना का निर्माण करेंगे। हम बनाएंगे वह दस्तावेज जो आपके लिए एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करना संभव बना देगा। यह आपका निजी ट्रेडिंग संविधान है। जब भी आप बिना योजना के ट्रेड करते हैं, आप एक ही चीज के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, अपनी भावनाओं के प्रति। चार्ट का हर उतार चढ़ाव आपको डराता है, लालच देता है, भ्रमित करता है। आपका दिमाग अनिश्चितता से घबराकर तुरंत कोई कहानी गढ़ने लगता है। यह रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरेगा या अब ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएगा। ये कहानियां से आपके डर और लालच को तर्क का रूप देने का काम करती हैं। एक लिखित योजना इस चक्र को तोड़ती है। यह आपको भावनाओं के स्तर से निर्णय के स्तर पर ले जाती है। यह आपसे कहती है, इस स्थिति में चार्ट क्या कहता है उससे मत देखो, योजना क्या कहती है वह देखो। यह योजना एक फिल्टर है। यह बाजार की अनंत संभावनाओं में से केवल उन्हीं सेटअप्स को आपके सामने आने देती है जो आपके पूर्व निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरते हैं। बाकी सब कुछ शोर है जिसे नजरअंदाज करना है। डगलस का कहना है कि एक पूर्ण योजना आपको एक तटस्थ प्रेक्षक से एक निर्णायक एक्शन टेकर में बदल देती है। जब सब कुछ पहले से लिखा हो तो ट्रेडिंग में कोई आश्चर्य नहीं बचता, सिर्फ प्लान का पालन करना बचता है। आपकी ट्रेडिंग योजना एक विस्तृत मैनुअल होनी चाहिए जो निम्नलिखित हर पहलू को कवर करे। इसे लिखते समय ऐसा सोचें कि आप इसे एक बिल्कुल नए लेकिन आपके जैसा दिखने वाले रोबोट को दे रहे हैं, ताकि वह आपकी अनुपस्थिति में भी बिल्कुल वैसा ही ट्रेड कर सके। एक ट्रेडिंग दर्शन एवं मानसिक तैयारी, फिलॉसफी एंड माइंडसेट प्रिपरेशन, यह योजना की प्रस्तावना है। इसमें वे मूलभूत सत्य शामिल हों जिन्हें हर सेशन से पहले दोहराना है। मेरा ट्रेडिंग दर्शन, मैं एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी आधारित ट्रेडर हूँ। मेरा लक्ष्य हर ट्रेड में सही होना नहीं बल्कि एक एज वाले सिस्टम का लगातार पालन करना है जो लंबी श्रृंखला में मुझे लाभदायक बनाएगा। प्री सेशन मंत्र, कुछ भी निश्चित नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, हर पल समान है, यह सिर्फ संभावनाओं का एक सेट है। जिम्मेदारी क्लॉज, मैं इस सेशन के हर परिणाम की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। बाजार या बाहरी कारण नहीं, मेरे निर्णय ही परिणाम तय करेंगे। लक्ष्य, आज का मेरा एकमात्र लक्ष्य मेरी योजना का 100% पालन करना है। P&L आज का लक्ष्य नहीं है। आप किस तरह के बाजार में ट्रेड करेंगे यह स्पष्ट होना चाहिए। पसंदीदा बाजार स्थिति, क्या आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं, रेंजिंग मार्केट में, वोलेटिल ब्रेकआउट में? इसे डिफाइन करें। उदाहरण, मैं केवल स्पष्ट उच्च विचलन वाली अपो ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लूंगा। साइडवेज/रेंज बाउंड मार्केट मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। प्राथमिक टाइम फ्रेम, वह टाइम फ्रेम जिस पर आप दिशा और संदर्भ तय करेंगे, जैसे डेली चार्ट। समय और सत्र, आप किस समय ट्रेड करेंगे, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क सेशन। विशिष्ट समय निर्धारित करने से अनुशासन बढ़ता है। 3, सेटअप की पहचान, सेटअप आइडेंटिफिकेशन, यह योजना का दिल है। आपका सिस्टम क्या है, इसे इतनी स्पष्टता से डिफाइन करें कि कोई भी व्यक्ति आपका चार्ट देखकर बता सके कि यहाँ आपको ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं। इसमें शामिल होना चाहिए ट्रेंड की पहचान का तरीका। ट्रेंड क्या है, आप इसे कैसे मापेंगे? उदाहरण, हायर हाई और हायर लॉ के साथ 50 EMA के ऊपर प्राइस बराबर अपॉ ट्रेंड। एंट्री ट्रिगर, वह सटीक प्राइस एक्शन या इंडिकेटर सिग्नल जो आपको एंट्री देगा। उदाहरण, अपो ट्रेंड में प्राइस का 21 EMA पर पुल बैक आना और फिर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से बाउंस होकर ऊपर बंद होना। कंफर्मेशन, एंट्री से पहले कोई अतिरिक्त फिल्टर जैसे प्रमुख सपोर्ट लेवल पर होना या RSI ओवरसोल्ड से वापस आना। नो ट्रेड कंडीशन, वे स्थितियां जिनमें आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे, जैसे प्रमुख न्यूज इवेंट से 30 मिनट पहले और बाद में, या जब मार्केट चॉपी/रेंज बाउंड दिखे। 4, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, सबसे महत्वपूर्ण खंड। यह वह खंड है
जो आपको जीवित रखता है। इसमें कोई लचीलापन नहीं होना चाहिए। अधिकतम जोखिम प्रति ट्रेड। आप अपनी कैपिटल का कितना प्रतिशत एक ट्रेड पर जोखिम में डालेंगे? सुनहरा नियम, 1% से 2% से अधिक कभी नहीं। इसे पवित्र माने। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस कहां और क्यों लगेगा, यह मनमाना नहीं, तकनीकी होना चाहिए। उदाहरण, एंट्री कैंडल के नीचे स्लैश ऊपर या निकटतम स्विंग लो स्लैश हाई के नीचे स्लैश ऊपर। एक बार लगा दिया तो बदला नहीं जाएगा। पोजीशन साइज कैलकुलेशन फॉर्मूला। स्टॉप लॉस के आधार पर पोजीशन साइज कैसे निकालेंगे, इसे लिख लें। फॉर्मूला, पोजीशन साइज बराबर कैपिटल गुणा रिस्क प्रतिशत बटे एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। अधिकतम दैनिक स्लैश साप्ताहिक ड्रॉडाउन। एक दिन या हफ्ते में अधिकतम कितना नुकसान होने पर आप मजबूरी में ट्रेडिंग बंद कर देंगे? जैसे डेली -5%, वीकली -10%। इसके हिट होते ही कंप्यूटर बंद, कोई बहाना नहीं। 5, ट्रेड प्रबंधन, ट्रेड मैनेजमेंट। एंट्री के बाद क्या करेंगे? यह भावनाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर होता है। टारगेट स्लैश टेक प्रॉफिट प्लेसमेंट। आप कहां प्रॉफिट बुक करेंगे और क्यों? उदाहरण, पिछले स्विंग हाई स्लैश लो पर या रिस्क रिवॉर्ड के 1.5 या 1:2 पर। क्या आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट बढ़ने पर स्टॉप लॉस कैसे और कब बढ़ाएंगे? नियम स्पष्ट हो, जैसे जब प्राइस 1.5 गुना रिस्क के टारगेट पर पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन ले आओ। एग्जिट ट्रिगर्स। स्टॉप लॉस या टारगेट के अलावा क्या कोई अन्य स्थिति है जहां आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे? जैसे कोर मूलभूत विश्लेषण में बदलाव या टाइम बेस्ड एग्जिट। 6, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक समीक्षा प्रक्रिया, रिव्यू प्रोसेस। प्लान का पालन कितना हुआ, यह मापने का तरीका। दैनिक जर्नल एंट्री। हर ट्रेड के बाद तुरंत जर्नल भरना अनिवार्य है। पार्ट 1 और 2 में बताए अनुसार तकनीकी प्लस मानसिक पहलू। साप्ताहिक समीक्षा, हर शनिवार स्लैश रविवार को पिछले हफ्ते के सभी ट्रेड्स का विश्लेषण करें। प्लान का कितना प्रतिशत पालन हुआ, कौन सी भावनात्मक चुनौती आई, क्या योजना में कोई खामी दिखी। मासिक प्रदर्शन मूल्यांकन। महीने के अंत में केवल संख्याओं को देखें। विन रेट, औसत विनर स्लैश लूजर, रिस्क रिवॉर्ड, शार्प रेशियो आदि। ध्यान रहे, अगर प्लान का पालन 90% से ऊपर था तो महीने का P&L चाहे जो भी हो आप सफल रहे। अगर पालन कम था तो प्रॉफिट होने पर भी आप असफल रहे। 7, आपातकालीन प्रक्रिया, इमरजेंसी प्रोसीजर्स। जब सब कुछ गलत हो जाए तब क्या करेंगे? तकनीकी खराबी, इंटरनेट बंद हो, बिजली चली जाए, प्लेटफॉर्म क्रैश करे। आपके पास बैकअप प्लान क्या है? मोबाइल डाटा, फोन ऐप। बड़ा अप्रत्याशित नुकसान, ब्लैक स्वान, अचानक बाजार में भारी गिरावट आ जाए और आपका स्टॉप लॉस स्लिपेज के कारण काम न करे। उस स्थिति में मानसिक रूप से कैसे संभालेंगे? याद रखें, यह योजना का हिस्सा है। यह भी एक व्यवसायिक खर्चा हो सकता है, कोई आत्मनिंदा नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग और विश्लेषण। भावनात्मक अतिप्रवाह। अगर आप स्वयं को बहुत ज्यादा भावुक या अनुशासनहीन पाए तो तुरंत क्या करेंगे? उदाहरण, तुरंत स्क्रीन बंद करें, 24 घंटे का ब्रेक लें, अपने ट्रेडिंग दर्शन को दोबारा पढ़ें। एक बेहतरीन योजना बना लेना केवल 10% काम है। असली परीक्षा, असली अनुशासन उसका पालन करने में, और पालन सबसे कठिन तब होता है जब एक योजना आपको नुकसान में जाने के लिए कहती है, स्टॉप लॉस हिट होना। 2, योजना आपको बाहर बैठे रहने के लिए कहती है, कोई सेटअप न मिलना। 3, योजना आपको मुनाफा छोड़ने के लिए कहती है, टारगेट पर प्रॉफिट बुक करना जबकि बाजार और आगे जा सकता था। इन क्षणों में आपका पुराना मन विद्रोह करेगा। वह कहेगा, इस बार एक अपवाद बनाओ, सिर्फ इस बार। योजना को प्रिंट करके अपने सामने रखें। स्क्रीन के बगल में एक ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं। एंट्री से पहले हर बार इस चेकलिस्ट को पूरा करें। सभी बॉक्स टिक होने पर ही एंट्री करें। इफ देन स्टेटमेंट्स का प्रयोग। अपनी योजना को प्रोग्रामिंग की तरह लिखें। IF बाजार की स्थिति X है, AND सेटअप Y मिलता है, देन मैं एंट्री लूंगा Z प्राइस पर विथ स्टॉप लॉस A पर, FO टारगेट B पर। यह भावनाओं के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। ऑटोमेशन का उपयोग करें, जहां संभव हो OCO, वन कैंसल्स दी अदर, ऑन ऑर्डर या अलर्ट का प्रयोग करें। एक बार ऑन ऑर्डर लगा दिया तो फिर छोड़ दें। याद रखिए, जब आप प्लान का पालन करते हैं तो आप परिणाम से जुड़े डर और लालच से मुक्त हो जाते हैं। अब आपका काम सिर्फ निर्णय लेना नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करना है। आप एक पायलट की तरह हैं जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक चेकलिस्ट फॉलो कर रहा है। मौसम चाहे जो हो, पायलट का काम चेकलिस्ट फॉलो करना है। यही उसे और उसके यात्रियों को सुरक्षित रखता है। क्या योजना हमेशा के लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए? नहीं, बाजार बदलता है, वोलेटिलिटी बदलती है। आपकी योजना में समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रावधान भी होना चाहिए, लेकिन यह संशोधन भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि डेटा और तर्क के आधार पर होना चाहिए। संशोधन का नियम, कोई भी बदलाव लाइव ट्रेडिंग के समय नहीं, केवल साप्ताहिक या मासिक समीक्षा सत्र के दौरान किया जा सकता है। संशोधन का आधार, कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स का डेटा दिखाए कि मौजूदा नियम काम नहीं कर रहा या एक नए नियम से प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। पिछली सफलता पर संशोधन न करें सिर्फ इसीलिए कि आप लगातार 5 जीत गए हैं। अपने रिस्क प्रतिशत या पोजीशन साइज न बढ़ाएं। संशोधन केवल सिस्टम की कमी को दूर करने के लिए हो, लालच को पूरा करने के लिए नहीं। एक मानसिक ढांचा, फ्रेमवर्क, यह आपकी आंतरिक दृष्टि है। यह आपको बताता है कि बाजार क्या है। एक संभावनाओं का दर्पण, आप कौन है, एक प्रोबेबिलिटी थिंकर, और आपका उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया पर फोकस। 2, ट्रेडिंग प्लान, यह आपकी बाहरी संरचना है। यह वह कंक्रीट का ब्रिज है जो आपकी नई मानसिकता को बाजार की वास्तविकता से जोड़ता है। यह भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। 3, अभ्यास एवं समीक्षा, प्रैक्टिस एंड रिव्यू, यह वह चक्र है जो इस पूरी प्रणाली को जीवित और प्रासंगिक रखता है। मेंटल रिहर्सल, जर्नलिंग और नियमित समीक्षा, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं
तो जादू होता है। आप एक ऐसे ऑपरेटर बन जाते हैं जो बाजार के शोर से अलग अपने शांत केंद्र में बैठा है। आप देखते हैं, आपकी योजना फिल्टर करती है और आपका अनुशासन एक्शन लेता है। जीत हो या हार, वह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, आपकी पहचान नहीं। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन ट्रेडर कोई जादू की किताब नहीं है जो आपको कोई गुप्त इंडिकेटर देती है। यह एक दर्पण है, एक मानचित्र है और एक मैनुअल है। दर्पण क्योंकि यह आपको आपका सच्चा भावनात्मक चेहरा दिखाती है। मानचित्र क्योंकि यह आपको बताती है कि बाजार के इस जंगल में सफलता का रास्ता कहां है, और वह रास्ता बाहर नहीं, आपके अपने भीतर है। मैनुअल क्योंकि यह कदम दर कदम बताती है कि कैसे अपने मन की मशीनरी को पुनर्निर्मित करें, एक अटूट योजना बनाएं और उस पर अडिग रहें। इस यात्रा का अंत एक नई शुरुआत है। अब आपके पास वह सब कुछ है जो एक पेशेवर ट्रेडर के पास होना चाहिए, सही मानसिकता, सही योजना और उसे लागू करने का सही अनुशासन। लेकिन जान लीजिए, बाजार हर दिन आपकी परीक्षा लेगा। हर डरावनी कैंडल, हर अनुत्तरित खबर, हर बड़ा नुकसान या बड़ा मुनाफा, ये सब आपके अनुशासन को तोड़ने के प्रलोभन है। और हर बार जब आप इन प्रलोभनों से बचकर शांत चित्त से अपनी लिखित योजना का पालन करेंगे, तब आप उस 5% ट्रेडर्स के क्लब में अपनी जगह और मजबूत करते जाएंगे जो लगातार कमाते हैं। आपका अगला कदम, एक, अपना निजी ट्रेडिंग संविधान, वह पूर्ण विस्तृत योजना लिखना शुरू करें। 2, इसे प्रिंट करें, हर ट्रेडिंग सेशन से पहले पढ़ें। 3, अपने जर्नल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। 4, परिणामों को भूल जाएं, सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब आप जानते हैं कि रास्ता क्या है। बाकी सब अभ्यास और अनुशासन का खेल है। आपने शुरुआत एक सपने से की थी, आजादी और सफलता का सपना। द डिसिप्लिन ट्रेडर आपको वह सपना दिखाता नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदलने की यंत्रणा देता है, और वह यंत्रणा है आत्म अनुशासन। अब जाइए और उस यंत्रणा का निर्माण कीजिए। अगर यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा है और आप इसी तरह के गहन मानसिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन के साथ अपनी ट्रेडिंग यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।